बस हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बीएड और डीएलएड में अपेयरिंग में जो लोग हैं उनको मौका दिया जा रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। 2024 में इलेक्शन है तो हम लोग को वोट नहीं देने देंगे। बस आश्वासन दिया जा रहा है, मौका कहाँ दिया जा रहा है। बस नोटिफिकेशन में 2-3 सुधार ऐड किया गया था, लेकिन हम लोग का तो अभी तक कोई उम्मीद ही नहीं है। जब तक ना दे दे, अलाउ ना कर दे, जब तक तो हम लोग का प्रदर्शन जारी ही रहेगा। हम लोग का ये सीटेड जुलाई अपेयरिंग वाला वो मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, बस है ना एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ ही रहे हैं। लोग कहते हैं कि युवाओं की सरकार है। बस आश्वासन दिया जा रहा है, मौका कहाँ दिया जा रहा है। बस नोटिफिकेशन में 2-3 सुधार ऐड किया गया था, लेकिन हम लोग का तो अभी तक कोई उम्मीद ही नहीं है। अब देखिए सरकार क्या करती है। आप लोग तो विभागीय मंत्री से भी बात की है, विभागीय हाँ हम लोग सब एप्लीकेशन सब दिए हैं हम लोग। क्या लग रहा है कि टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है? ना उधर तो लग रहा था 90% उम्मीद लग रहा था कि सरकार देगी। अभी तो देखिए क्या होता है, हम तो खुद कन्फ्यूजन में है, मिलेगा कि नहीं। फॉर्म भरने का समय भी नज़दीक आ चुका है, ऐसे में कितना बड़ी चैलेंजिंग है आप लोग की मांगों को पूरा करवाना। हाँ चैलेंजिंग तो है। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मानेगी? हाँ उम्मीद तो लगता है कि मान जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में सुधार हुई है। 2-3 नोटिफिकेशन फिर दोबारा आया है, मतलब जैसे कि वो विकलांग वाला है और बीटेक वाला क्या कुछ था, वो सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब में सुधार हुआ है। तो यही सब को देख के लगता है कि शायद हमें भी सुन ले सरकार। क्या लगता है कि सरकार आप लोग का प्रदर्शन कब तक, आप लोगों की मांग कब तक जारी रहेगी सरकार? जब तक ना दे दे, अलाउ ना कर दे, जब तक तो हम लोग का प्रदर्शन जारी ही रहेगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? क्या सर? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार? अगर नहीं देंगे तो वही करना पड़ेगा। अभी तो शांतिपूर्वक ही चाहेंगे कि शांतिपूर्वक ही काम हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या लग रहा है कि अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है? हाँ वो तो किया ही जा रहा है। अगर नहीं देंगे तो अभ्यर्थी मजबूर तो होगा ही सड़क पर उतरने के लिए। हम लोग आए हैं, इतना धूप में हम लोग आए हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ उम्मीद लेकर ही हम लोग आए हैं ना यहाँ पे। कहाँ से आए? मैं गया डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मेरा नाम रुतन कुमारी है। मैं इसलिए आई हूँ कि मैं सीटेड जुलाई अपेयरिंग को मौका मिलने के लिए बीपीएससी में भरने के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए सरकार बोल करके या नहीं दिया, इसलिए पलट गए। इसलिए हम लोग यही सीटेड जुलाई अपेयरिंग को ले करके यहाँ पर ही सब गांधी मैदान में पहुँची हूँ कि हम लोग को लिए मिला जाए। सरकार से यही बेनता है कि हम लोग को मौका दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को दिया है पढ़ने के लिए मौका, तब बेटी को आगे ले जा कर नीचे क्यों गिरा रहे हैं? इसलिए हम लोग से अनुरोध है श्री नीतीश कुमार से कि हम लोग को बेटी पढ़ाओ बचाओ, इसलिए आगे बढ़ने के लिए मौका दीजिए। जब बीपीएससी निकाल दिया तो बीपीएससी के लिए सीटेड अपेयरिंग को लिए मौका दीजिए। कहेंगे डीएलएड बीएड को दे रहे हैं, अपेयरिंग में जो बीएड या सीटेड की डीएलएड किया हुआ है उसको नहीं दे रहे हैं, तो बैठ करके बेकार ही नहीं जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। जब सर्टिफिकेट के अनुसार समय बर्बाद हो जाएगा तो फिर हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए सरकार नीतीश कुमार से निवेदन है कि हम लोग को सीटेड जुलाई अपेयरिंग को मौका दिया जाए। पिछले कई दिनों से मांग रख रही हैं, लेकिन अब आप मान लीजिए अब भी सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो अब आगे आप लोग क्या तो करें? नहीं मानेंगे तो 2024 में इलेक्शन है तो हम लोग को वोट नहीं देने देंगे। जहाँ वोट नहीं देने देंगे उसलिए तो सरकार कैसे बनेगी? इकट्ठा होगा जनता तब ना सरकार बनेगी। जब सरकार बन जाते हैं तो हम लोग के लिए फिर नहीं मांग नहीं सुनने लगते हैं। तो इससे सरकार का गलती है। सरकार क्या करती है नहीं करती है, जब हम लोग के भी पछाड़ने के लिए रहता है तो पलट जाती है। तो जब हम लोग इसका असर सरकार को पड़ेगा चुनाव में? हाँ पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा? क्या कि 2024 में आने वाला इलेक्शन, जब लोग हम लोग को 15 से निकाला था वैकेंसी, तक क्यों न भरने के लिए दे रहा है वैकेंसी? क्या कुछ कहेंगे? हम लोग तो एक ही मुद्दा लेके आए हैं कि सीटेड अपेयरिंग 2023 वालों को मौका दिया जाए। जब जो लोग अभी डीएलडी और बीएड जो फेयरिंग में हैं उनको मौका दिया जा रहा है, और हम लोग बीएड और डीएलडी किए हुए हैं और हम लोग का सीटेड अपेयर है, तो हम लोग का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? हम लोग का ये कि हम लोग का सरकार इस 2023 अपेयरिंग वाला में हम लोग का मौका दें, और हम लोग एग्ज़ाम बीपीएससी का एग्ज़ाम में हम लोग बैठें, और निकलना ना निकलना है तो हम लोग का गलती है। जब नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे, लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि वो हम परीक्षा में बैठना चाहते हैं। परीक्षा में बैठना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग इतना दिन से मांग कर रही हैं, बावजूद सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्या लगता है? उम्मीद तो है कि नीतीश सरकार है जो जिनके पास बात पहुंचाया जाएगा तो हमारी बात को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा बेटी बचाओ और नारी का हमेशा वो सहायता किए हैं, बहुत सारी योजना का लाभ दिए हैं। तो हमारी मांगे को उम्मीद है कि हमारी मांगों को जरूर वो पूरा करेंगे। क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, बावजूद एक महिला और इतनी संख्या में युवतियां लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, अपनी मांगों को रख रही है, और सरकार इसके पे कोई अमल नहीं कर रही, क्या कुछ लग रहा है?
सरकार तक अगर बात पहुंचेगी तो अमल करेंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण का बात जो करते हैं, तो हमें तो लगता है कि अगर हमारी बात उन तक जाएगी तो हमारे बारे में ज़रूर सोचेंगे। और हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी मतलब जो हमारा हक है वो मांग रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं, जो सीटें टपेरिंग में हैं उनको बीपीएससी बोर्ड में बैठने का मौका दिया जाए बस। और हमारा कोई उनसे किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बीएड और डीएड में अपेयरिंग में जो लोग हैं उनको मौका दिया जा रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिया जाए। 2018 में केबीएस जो है, जो केंद्रीय विद्यालय है, जो केंद्र सरकार का है, जो वो 2018 में सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दे सकता है, तो हमारी राज्य सरकार क्यों नहीं दे सकती है। सरकार के तर्ज पे देना चाहिए बिहार सरकार को देनी चाहिए मौका। जब केंद्र सरकार अपेयरिंग वालों को दे सकती है मौका, तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे सकती है। तो फिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। सरकार क्यों नहीं कर रही है वो तो सरकार की मंशा जाने, हम तो जान नहीं सकते ना उनकी मंशा। और हम लोग परसों आए थे 7 तारीख को सचिवालय में, जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार जी, उनसे मिलने आए थे। तो जब तक हम लोग थे तब तक तो वो थे पोस्ट पे अपने, जब जैसे ही हम लोग वहाँ से मीटिंग करके आए हैं उनके बाद उनको तबादला कर दिया। लग रहा है कि आप लोग जब से मांग रख रही हैं तब से ताल मटोल करा भैया अपना। वही बात हो रही है, लेकिन सरकार से हमारी नम्र निवेदन है कि वो हमारी मांग को पूरा करे, क्योंकि हमारा मांग जायज़ है। जो हमारी मांगे हैं, आप लोगों ने ही कहा है कि उस अधिकारी के पास जाते हैं, वहाँ से आश्वासन मिलता है, इस अधिकारी के पास भेजा जाता है, यहाँ कहा जाता है कि इस तरह का कोई आदेश नहीं हुआ, तो क्या नहीं लगता है कि टाल मटोल किया जा रहा है। लग तो रही है, लेकिन सरकार को हमारी बातें माननी चाहिए, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो जायज़ चीज़ मांग रहे हैं। जो आप किसी भी जॉब के लिए डिग्री ज़्यादा ज़रूरी होती है पहले, उसके बाद जो एबिलिटी टेस्ट होता है वो है। तो हमारे पास डिग्री है, हम बीएड पास है, डीएड पास है, जो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे हैं वो सारे पास है, और सीटेट अपेयरिंग में है। जो अब क्या लगता है कि अब भी सरकार यदि आपकी बात को नहीं मानती है तो अब आप लोग क्या करेंगे। हम लोग आखिरी जितना भी होगा हमसे बनेगा, हम लोग अपने तरफ से पूरा अथक प्रयास करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, मानना चाहिए कि चुनाव में भी इफेक्टेड होगा। नहीं, चुनाव की बातें तो नहीं होगी यहाँ, जो हमारा अधिकार है हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है हमारे इस बीच से। 31 अगस्त तक मौका दिया गया है, तो हमें बोला अतुल कुमार जी जो है बीपीएससी अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो सीटेट जुलाई अपेयरिंग वाले हैं और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मौका, जो अगस्त तक जिनका एग्ज़ाम पूरा हो जाता है उनको मौका दिया जाएगा। फिर अगले दिन ही नोटिफिकेशन से इस बात को हटा दिया जाता है। तो क्यों आप ये क्या कर रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने बात से हट जा रहे हैं, अपने बात से मुकर जा रहे हैं। आप अपनी बात जो बोले उस पर अड़े रहिए और हमें भी मौका दीजिए बस। और कोई बात नहीं है कि सीटेट जुलाई वालों को, अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाए 2023 वाले को, बस हमारी यही मांग है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, युवती अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ गांधी मैदान पहुँची है, उनका सीधा कहना है कि हम लोग सीटेट के अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी की परीक्षा में अपेयरिंग होने की मांग सरकार से पिछले 12 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। लेकिन हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सिर्फ हमें बीपीएससी की परीक्षा में प्रवेश करने का परमिशन दे, लेकिन सरकार के द्वारा हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है और इस कड़ाके की गर्मी में भी हम लोगों को पटना आने पर मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसे में जब सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और आगामी आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ हम लोग गोलबंद होंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, पटना।